हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इनकम टैक्स और जीएसटी के पूरे सिलेबस के सी इंटरमीडिएट और इवन दो सीएस और सीएमए सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट में भी सेम ही चलता है। तो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स सभी चैप्टर के मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट ने भी बोला कि हमें रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट, तो मैं अब आपके सामने रिवीजन वीडियो भी लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज। तो इनकम टैक्स के तो अवेलेबल है ही आपके पास रिवीजन वीडियोस, लेकिन जीएसटी के नहीं है, तो मैं वो भी लेकर आया हूँ। तो इस समय मैं चैप्टर 4 पर आ गया हूँ क्लास में, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 1 का आपको रिवीजन वीडियो दे रहा हूँ और बाकी भी देता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, सो दैट मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन पर, और जीएसटी के बारे में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री इतिहास देख लेते हैं कि ये कहां से आया। तो ईयर 2000 में स्टार्टिंग हुई। पीएम ने कहा कि नहीं, जीएसटी का हम कॉन्सेप्ट इंडिया में अप्लाई करते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड काफी टाइम पहले से अप्लाई हो चुका था। और इंडिया में इन्होंने ईयर 2000 में कमेटी स्टार्ट करी, सेटअप किया। और यूनियन बजट 2006-7 में 6 साल बाद लगभग, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, और यूपीए गवर्नमेंट थी। और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे मनमोहन सिंह जी थे। द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड उनको मिल चुका था 91 से 95। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो उनके राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। उन्होंने अनाउंस करा कि हम जीएसटी को अप्लाई करेंगे 1/4/2010 से। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम पूरी दुनिया से काफी पीछे चल रहे थे ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज और सिचुएशंस की इनके पास अलग अलग जगह से सपोर्ट आया हुआ था, और ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते थे। इस वजह से आप देखिए 2000 में, ईयर 2000 में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि जीएसटी लाना है, और मतलब 10 साल बाद, मतलब कुछ सेंस है इस बात की कि 10 साल बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, ऐसी बात कर रहे थे। फिर निकल गए भैया 4 साल, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में एनडीए की गवर्नमेंट आई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने आते ही मई 2014 में गवर्नमेंट बनी, और 19 दिसंबर को एनडीए गवर्नमेंट ने कहा भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। 6 मई 2015 को लोकसभा में उन्होंने बिल पास करा लिया। 3 अगस्त 2016 को उन्होंने राज्यसभा में भी पास करा लिया बिल। मतलब आप स्पीड देखिए, जो 10-10 सालों से सोच रहे थे वो इन्होंने 1 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर अंदर सारे काम करा लिए। फिर 8 सितंबर को प्रेसिडेंट से हरी झंडी भी मिल गई, और 101 अमेंडमेंट बिल इनका 2016 में आ गया। और 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर को छोड़कर एसजीएसटी और यूजीएसटी बिल सब पास हो गए, और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से ये भी आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जीएसटी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है, मतलब जितना वैल्यू ऐड होता है केवल उसी के ऊपर टैक्स लगता है, पूरी वैल्यू पर नहीं लगता है, जिसे कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जहां पर वैट में क्या होता था, वैट के अंदर क्या होता था, ए ने बी को माल बेचा 100 रुपए वाला 120 में, तो जब बी सी को माल बेचता था, यहाँ पर 100 पर, मान लिया सिंपल बनाने के लिए 10% का टैक्स लगाए, तो यहाँ पर जब ये 10% का टैक्स लगाता था तो ये अपनी कॉस्ट 132, 12 रुपए का टैक्स लगाया तो 132 कॉस्ट लेता था। 120 पे पूरा लगाता था बी, जो 100 पहले ही लग चुका है, 100 पे पहले टैक्स लग गया, 120 पे फिर से सी आगे बेचेगा तो 132 पे फिर से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, जिस वजह से बी की जो कॉस्ट है वो
बी क्या कहता है कि नहीं 100 रुपए का ही है मेरा, 110 अगर हम ऐसे माने, और जब ये आगे जाता है तो भी वो 100 प्लस वैल्यू एडिशन, मतलब जो खर्चा किया वही ऐड होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी का मतलब विद इन द सेम स्टेट पर इंट्रा स्टेट जीएसटी लगता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पे इंटर स्टेट जीएसटी लगता है। सेम वैट में या सेल टैक्स में भी ऐसा ही होता था। जब विद इन द सेम स्टेट या विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी माल बेचा जाता है तो उस पर दो हिस्से लगते हैं। एक आधा टैक्स सीजीएसटी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा टैक्स एसजीएसटी के नाम से स्टेट गवर्नमेंट के पास या यूटीजीएसटी के नाम से यूनियन टेरिटरी के पास जाता है। इसके लिए सीजीएसटी एक्ट 2017 है, उसमें सब बता रखा है। और जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जाता है, जैसे दिल्ली से यूपी में जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा में जा रहा है या हरियाणा से पंजाब जा रहा है, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है और ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। इसे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। यहाँ ये वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक भी पता चल जाएगा जीएसटी का, और वो भी 15 मिनट, 10, 15, 20 मिनट में। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी ये। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है इसमें, और इसमें जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में जैसे हमारी आइटम्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, वैसे इसमें कर रखा है। सर्विस का नहीं था वहां, इसीलिए सर्विस के लिए नई स्कीम है कि इसको कैसे क्लासिफाई करना है। कंपोजिशन करा सकते हैं आप। कंपोजिशन में क्या रहता है कि आपको नॉर्मल टैक्स रेट नहीं देना होता, बहुत ही कम 1-2-3% टैक्स देना है, और आप अपने कस्टमर से भी टैक्स नहीं ले सकते हैं, ना आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ ये छोटे मोटे बहुत ज्यादा बड़ा आपका सेल नहीं है और आप बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं लेना चाहते अपने कस्टमर से, तो आप इस पर जा सकते हैं। अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिमिट 75 लाख या 150 लाख होती है, डिपेंडिंग ऑन। हम चैप्टर में जब डिटेल में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब सर्विस आप प्रोवाइडर हैं तो यहाँ पर लिमिट 50 लाख की होती है। रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अगर आपकी सप्लाई मतलब सेल वगैरह 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो आपको मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 10 लाख की सेल होते ही आपको गुड्स हो या सर्विस हो या दोनों हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपकी सेल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड या उत्तरांचल, पुडुचेरी, तेलंगाना में है, तो ये गुड्स और सर्विसेज अगर 20 लाख हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में कंपल्सरी। और अगर आपकी 20 लाख रुपए की बाकी और अदर स्टेट की बात करें कि सर्विसेज है या सर्विस प्लस गुड्स है तो 20 लाख, और केवल गुड्स है और विद इन द सेम स्टेट है तो आप 40 लाख की सेल होने पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और माल बेचते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे में, तो आपको लिमिट नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अदरवाइज आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच ही नहीं पाएंगे। आप आईटीसी क्रेडिट ले सकते हैं। आईटीसी क्रेडिट का मतलब जो आपने खरीदते समय जीएसटी दिया है वो आपकी जेब से चला गया और सेल करते हुए आपकी जेब में जीएसटी आया है। सपोज आपने जब परचेज किया तो आपने 100 रुपए का जीएसटी पेमेंट करा, इसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जब आपने सेल करा, मान लिया आपके पास 150 रुपए का जीएसटी आया, जिसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो आपकी जेब में जो 150 रुपए कस्टमर से आए हैं, आप इसमें से माइनस कर लीजिए जो आपने पेमेंट करा था परचेसिंग करते हुए, तो आपकी जेब से तो गया नहीं, क्योंकि 150 रुपए आउटपुट जीएसटी तो कस्टमर की जेब से आया है, और जो 100 रुपए आपकी जेब से गए थे वो आपने काट लिए। अब ये आपने 50 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं। तो आईटीसी ऐसे काम करता है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो इनपुट आईजीएसटी है, मतलब जो आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट से परचेजेस, दूसरी स्टेट से जो परचेसिंग करी थी उस पर आपने जो इनपुट आईजीएसटी दिया था, वो पहले आप आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले किससे सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी से। अगर आउटपुट आईजीएसटी कम पड़ रहा है
तो दूसरे नंबर पर फिर आप आउटपुट CGST पर या SGST या UTGST पे जा सकते हैं। अगर आपने इनपुट CGST मतलब आपने विद इन सेम स्टेट परचेस किया था तो CGST दिया होगा, तो वो CGST आउटपुट CGST से पहले सेट ऑफ करिए और उसके बाद में आप आउटपुट IGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। और इनपुट CGST, SGST और UTGST है तो उससे पहले आउटपुट SGST, UTGST से सेट ऑफ करिए और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप आउटपुट IGST से भी कर सकते हैं। और ये ABC इसलिए लिखा है क्योंकि पहले आपको इसी सीक्वेंस में चलना है, पहले आपको इनपुट IGST सेट ऑफ करना है, फिर इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुड्स ऑन सर्विस एंड गुड्स GST ऑन गुड्स एंड सर्विस जो लगता है सभी पर लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि आप ठेका पर जाते हैं, आप विस्की बोतल वगैरह लेते हैं तो उस पर आपको GST नहीं देना है क्योंकि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगता है और वेट CGST लगता है। वेट लगता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं चाहती और काफी अच्छा खासा पैसा स्टेट गवर्नमेंट उस पर ले लेती है। साथ ही साथ पेट्रोलियम एंड गैस पर नहीं लगता है, जब GST लगेगा बताया जाएगा। रियल एस्टेट पे नहीं लगता है, GST के दायरे से बाहर है। एंटरटेनमेंट वगैरह पर नहीं लगता है क्योंकि वहां लोकल बॉडीज का लगता है। टोबैको पर GST लगता है, साथ ही साथ उस पर एक और टैक्स लगता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी। इसके अलावा कुछ ओपीएम है, इंडियन हब से हेम्प है और अदर नारकोटिक्स ड्रग्स है, उस पर GST लगता है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज से लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कुछ, जैसे आर्टिकल 246A आया, उसमें पावर दी गई कि GST बनाया जा सकता है। 269A में आया जिसमें इंटर स्टेट GST सप्लाई के ऊपर डाला गया कि हो सकता है। 270 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GST स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे हो, और GST काउंसिल बनाई गई 279A। तो ये मैंने आपको 15 मिनट के आसपास की वीडियो आई होगी और इस 15 मिनट के आसपास की वीडियो में मैंने आपको लगभग इंट्रोडक्शन में काफी बताया, लेकिन ये तभी आपको पता चलेगा जब ऑलरेडी आप एक बार डिटेल्ड वीडियो इंट्रोडक्शन के चैप्टर की ले चुके हैं। अगर आपने डिटेल नहीं लिया तो अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी डिटेल पढ़ चुके तो आपको 10-15 मिनट में ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप बताइए जरूर आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो आपको और चाहिए या नहीं, आप ये भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर पाऊं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब और आपके लिए नई वीडियो की तैयारी करते हैं।